हमने बात किया कि सॉफ्ट पैलेट और यूवुला पुल हुए, ठीक है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फिर दूसरा हमने बात किया मोटर रिस्पॉन्स आया, उसमें लैरिंक्स ऊपर की तरफ पुल हुआ, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स बंद हो गए। ऐसे अब हम तीसरा रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ओरल कैविटी, टंग, ये टंग फ्लोर से जुड़ा हुआ है, टंग टंग बोलस को पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर ये फेरिंक्स, ईसोफेगस, एपिग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड्स और ये लैरिंक्स, ट्रकिया, ठीक है, इस तरह का रहेगा, ओके, है ना। ये नैरो ट्यूब ईसोफेगस है, ये ट्रकिया है, ठीक है। तो ईसोफेगस का ये फेरिंक्स है, ये फेरिंक्स है और ये ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस का अपर 3 to 4 सेंटीमीटर का मस्कुलर वॉल नॉर्मली बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, ताकि ब्रीदिंग के वक्त हवा ईसोफेगस में नहीं जाए। ईसोफेगस का ये कॉन्ट्रैक्टेड रीजन नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है ऊपर का हिस्सा, उसे हम बोलते हैं अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर फेरिंगो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। ईसोफेगस की शुरुआत का जो वॉल है वो स्फिंक्टर की तरह काम करता है, तो हमने इसको नाम दे दिया स्फिंक्टर्स, ठीक है, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर फेरिंगो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो लैरिंग्स के, ये लैरिंग्स था, तो लैरिंग्स के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से हुआ क्या, ईसोफेगस का ओपनिंग थोड़ा वाइड हो गया एंड अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जिसकी अभी बात की थी वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो हमारा थर्ड मोटर रिस्पॉन्स क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर and widening of esophageal opening, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, अब ईसोफेगस का ओपनिंग रिलैक्स हो गया, ठीक है, तो इस वजह से फूड आसानी से फेरिंग्स से ईसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने थर्ड मोटर रेस्पॉन्स देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स किस चीज़ का रेस्पॉन्स है ये, इसके लिए स्टिमुलस क्या था, फेरिंग्स का, फेरिंग्स के ओपनिंग में बोलस का प्रेजेंस, वो ये सारे रेस्पॉन्सेस जनरेट करवा रहे, ठीक है। तो उसी के सिलसिले में चौथा क्या रेस्पॉन्स जनरेट हुआ, देखो फेरिंगो ईसोफेजियल स्फिंक्टर तो रिलैक्स हो गया, लेकिन फेरिंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फेरिंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन नीचे बढ़ेगा, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस के थ्रू फूड को ईसोफेगस में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, ठीक है। पढ़ा था हमने पेरिस्टाल्सिस, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, कैनाल में कॉन्ट्रैक्शंस, वो कॉन्ट्रैक्शंस आगे बढ़ते हैं, वो वेव्स आगे बढ़ते हैं और बोलस को आगे पुश करवाते हैं। तो फेरिंग्स में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और वो बोलस को पूरी तरह से ईसोफेगस में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये फोर्थ मोटर रिस्पॉन्स है, क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स एंड साथ में क्या हो रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शंस आगे बढ़ रहे हैं,
उसकी मदद से प्रोपल्जन ऑफ फूड, ठीक है, बाय पेरिस्टालसिस इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्शंस ने, फेरिंग्स के कॉन्ट्रैक्शंस ने बोलस को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो समराइज करते हैं जो भी पढ़ा हमने पूरा फेरेंजियल स्टेज में बेसिकली क्या हुआ, ठीक है ना। तो समरी ऑफ फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग, क्या क्या हुआ उसमें। एक तो ट्रकिया इज क्लोज्ड, ट्रकिया बंद हो गया। दूसरा ईसोफेगस खुल गया, ईसोफेगस इज ओपनड। तीसरा पेरिस्टालसिस शुरू हो गया। पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक वेव से क्या हुआ, पेरिस्टाल्टिक वेव फोर्सेस फूड या बोलस इन अपर ईसोफेगस। ये फेरेंजियल स्टेज। इसके बाद आएगा फूड एक बार ईसोफेगस में पहुंच गया, फिर ईसोफेजियल स्टेज, ठीक है। पहला स्टेज था वॉलेंट्री स्टेज, ठीक है। तो अभी इतना ही।